हिसार का, हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नाम पे रखा गया है, ये याद रखना आप लोग। हाल ही में हरियाणा के नए गृह मंत्री जो है ना, गृह मंत्री कौन बने हैं आपके, हरियाणा के नए गृह मंत्री जो है ना वो कौन बने हैं ये बताओ। तो हरियाणा के नए गृह मंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। यो अनिल विज तो पहले थे। हरियाणा के नए मंत्रिमंडल की अगर आप बात करते हो तो नए मंत्रिमंडल में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी ही हैं, और मुख्यमंत्री के साथ साथ इनके पास में कौन कौन से पद है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे इनके पास में होम डिपार्टमेंट है, यानी कि गृह मंत्रालय है इनके पास में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इनके पास प्लानिंग डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इनके पास में है, इसके साथ साथ इनके पास में सीआईडी डिपार्टमेंट है, इसके अलावा इनके पास में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, और के अलावा इनके पास में अर्बन स्टेट डिपार्टमेंट भी इन्हीं के ही पास में है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशन, भाषा और संस्कृति, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसिंग फॉर ऑल, पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, कानून और विधायी डिपार्टमेंट, और बाकी जो महकमे किसी और मंत्री के पास में नहीं है वो भी इन्हीं के ही पास में है ये। गुड इवनिंग डियर। तो आपको क्या क्या याद रखना है, सारे डिपार्टमेंट तो याद आपको करने नहीं है, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव कौन कौन से डिपार्टमेंट याद रखने हैं। आपको एक तो डिपार्टमेंट याद रखना है, इनके पास में गृह मंत्रालय है और एक इनके पास में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मतलब हरियाणा के वित्त मंत्री भी यही है, ध्यान रखना आप लोग। राधे राधे डियर। और दूसरी बात, हरियाणा के गृह मंत्री भी यही है। इसके बाद में आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कानून और विधायी डिपार्टमेंट। एक ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि लॉ मिनिस्टर हरियाणा के कौन है, तो हरियाणा के लॉ मिनिस्टर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब है। बाकी देखो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, प्लानिंग डिपार्टमेंट जैसे हो गया है आपका ये डिपार्टमेंट क्या होते हैं, नॉर्मली होते ही मुख्यमंत्री के पास में। एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संभालना मोटे तौर पे मुख्यमंत्री ही संभाला करते हैं, तो ये कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि अलग से आपको याद करने का नीड भी पड़े। हाँ, ज्यादातर गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कानून मंत्री, ये तीन आप लोगों को हरगिज याद रखने, तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है आपके। बाकी एक्साइज एंड टैक्सेशन इनके बाद में चौथा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो सकता है आपका ये वाला। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी के पास में कौन कौन से मंत्रालय है वो आपको पता लग गए हैं। ठीक है सर जी, पता लग गए हैं ये वाले। गुड आफ्टरनून डियर। अच्छा, इसके बाद में हरियाणा के नए परिवहन मंत्री कौन है, मतलब हरियाणा राज्य के नए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को संभालने वाले मंत्री जो है ना वो कौन रहेंगे आपके। तो हाँ, ये कंप्लीट पीडीएफ बैच में मिलेगी नहीं डियर, मिल चुकी है, जाके देख लो, अपडेट आपको है वहां पे ऑलरेडी। संपूर्ण बैच में तो कंप्लीट अपडेट ऑलरेडी हो चुकी है। तो नए परिवहन मंत्री जो है ना हरियाणा के कौन है, तो उनका नाम है अनिल विज है। अनिल विज हरियाणा के ऑलरेडी जो है ना वो पहले मंत्री थे, गृह मंत्रालय को संभाल रहे थे, लेकिन नए कार्यकाल जो हुआ या हरियाणा की जो 15 नंबर की विधानसभा स्टार्ट हुई है ना, उसमें अनिल विज जी हरियाणा के नए परिवहन मंत्रालय को संभाल रहे हैं। इनके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है बताओ, तो आप ये याद रखना हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज जी है। आपसे पूछा जाए हरियाणा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहे हैं, अनिल विज जी है। लेबर डिपार्टमेंट को भी ये संभाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाओं में कम है, ये दो संभावनाओं में ज्यादा रहते हैं, दोनों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हरियाणा के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहे हैं और के साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहे हैं, दोनों याद रखना। हरियाणा में नए पंचायत मंत्री कौन है, हरियाणा के नए पंचायत मंत्री, तो पंचायत मिनिस्ट्री को संभालने वाले मंत्री हरियाणा के नए हैं, नाम है इनका कृष्ण पंवार, ये याद रखना कृष्ण पंवार। अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से आपको आज या कल की करंट अफेयर वीडियो के अंदर मैंने एक इनके बारे में जिक्र करवाया था कि हरियाणा के अंदर जितनी लगभग 6500 पंचायतों के अंदर ना ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा हुई है, और वो घोषणा इन्होंने ही की थी, कृष्ण पंवार ने ही की थी। तो ये याद रखना। आपके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो कृष्ण लाल पंवार के पास में एक तो डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट है, इसके अलावा आपके पास माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट है। एचएसएससी के एक पेपर में ये हुबहू सवाल आया था कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहे हैं वर्तमान में, ऐसा करके सवाल एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बहुत ज्यादा जरूरी सवाल बनते हैं ये वाले, तो अच्छे से याद रखना, माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके बाद में हरियाणा के नए पर्यावरण मंत्री, इससे भी सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि हरियाणा के नए एनवायरमेंट मंत्री कौन है। मतलब नए क्यों लिख रहे हो सर बार बार, नए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी 2024 में, अक्टूबर 2024 में हरियाणा में नई विधानसभा गठित हुई है। पहले 14 नंबर की चल रही थी, अभी करंट में 15 नंबर की आ गई है, तो अभी अपडेट हो चुका है सारा डेटा। दैट्स वाई आपको ये वाला डेटा याद रखना है अच्छे से, और इसका ठीक आंसर रहेगा राव नरबीर। ठीक है ना, राव नरबीर ये हरियाणा के नए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। आपके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, आपके पास में तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट है, आपके पास में पर्यावरण, वन और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, आपके पास में विदेशी सहयोग डिपार्टमेंट है, आपके पास में सैनिक अर्धसैनिक कल्याण डिपार्टमेंट है।
सारे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सबसे ज्यादा जरूरी सवाल बनता ही एक यही है कि हरियाणा के एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कौन संभाल रहे हैं। याद रख लेना, नरबीर जो है ना, राव नरबीर साहब जो है ना, ये संभाल रहे हैं। हरियाणा में नए स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, न्यू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कौन है। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मतलब कौन संभाल रहे हैं, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो ये है महिपाल सिंह जी। मतलब हरियाणा के शिक्षा मंत्री जो है ना वो कौन है, महिपाल सिंह जी। तो महिपाल सिंह ढांडा पूरा नाम है। स्कूली एजुकेशन इनके पास में है, उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, आर्काइव डिपार्टमेंट और संसदीय कार्य डिपार्टमेंट। बाकी आपको ज्यादा याद करने का नीड नहीं है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव याद रखना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहे हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा के हैं महिपाल जी। आपका एस्टेट का एग्जाम है ना, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। एस्टेट के एग्जाम की वैसे विंडो फिर से रीओपन कर दी गई है, जस्ट फॉर आपको नोटिफिकेशन के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो तो बना दिया था, फिर भी बता रहा हूँ 1 जून से 5 जून तक अगर आप 2024 में एस्टेट का फॉर्म नहीं भर पाए थे तो आप दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आने वाले 26 और 27 जुलाई को एस्टेट का एग्जाम होगा, तो आप उसके लिए ठीक ढंग से प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। उसका डेट वगैरह भी अनाउंस हो चुका है, टाइम भी अनाउंस हो चुका है, कब कब पेपर होगा। हरियाणा के नए सिविल एविएशन मंत्री कौन है, तो हरियाणा के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहे हैं, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं विपुल गोयल साहब संभाल रहे हैं। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, विपुल गोयल साहब जो है ना हरियाणा में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। विपुल गोयल के पास एक तो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट इनके पास में है, इसके अलावा इनके पास में सिविल एविएशन है। और अगर आपको थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके अंदर है तो अभी अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन जो बताया था कि 2 रूट बताए थे सर ने आपको, एक गुरुग्राम वाला एक बताया था और एक आपको जैसे हिसार चंडीगढ़ वाला रूट बताया था, और के साथ साथ मैंने 3 फ्लाइंग स्कूल बताए थे। तो उस केस में मैंने आपको एक बात कही थी कि एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में घोषणा जो की है या लोगों को जो बताया है इसके बारे में विपुल गोयल नाम मैंने बताया था। और विपुल गोयल ने क्यों बताया है, क्योंकि ये इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोला करते हैं सिविल एविएशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो हरियाणा के करंट में सिविल एविएशन मंत्री है, उनका नाम है विपुल गोयल। एक ही नाम याद कर लेना इनसे रिलेटेड जो जरूरी है। हरियाणा में नए जेल और चुनाव मंत्रालय को कौन संभाल रहे हैं, जेल और चुनाव को, मतलब हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन डिपार्टमेंट को संभालने वाले हैं उनका नाम है अरविंद कुमार। एक तो इनके पास में देखो है अरविंद कुमार शर्मा जी के पास में सहकारिता डिपार्टमेंट है, यानी कि इसको कोऑपरेटिव बोलेंगे। एक अच्छा सवाल बन सकता है इससे रिलेटेड, साल 2025 को हरियाणा सहकारिता वर्ष के रूप में ही सेलिब्रेट कर रहा है, कोऑपरेटिव ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। तो अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है कि साल 2025 को हरियाणा किस रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव ईयर के रूप में। जेल डिपार्टमेंट भी इनके ही पास में है, याद रखना। इनके पास में चुनाव डिपार्टमेंट भी है, इनके पास में हेरिटेज और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी है। तो आपके इससे सवाल ये लगभग ही बन सकते हैं, आपके ये सारे ही डिपार्टमेंट पूछे जा सकने वाले हैं। देखो सहकारिता का तो सवाल इसलिए बनेगा क्योंकि इस साल को कोऑपरेटिव ईयर के रूप में अनाउंस कर दिया हमने, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। जेल और चुनाव के क्वेश्चन जनरली बनते ही हैं प्रीवियस पेपरों को अगर आधार पे देखा जाए तो। चुनाव क्योंकि अभी हाल ही में हुए भी थे तो करंट अफेयर ही, आप कहोगे सर हाल ही में कहां हुए, 2024 में हुए, तो पेपर से पहले 1-1.5 साल के करंट अफेयर ही माने जाते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव देखे तो। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी प्रीवियस पेपरों को देख के चले तो यहां से भी क्वेश्चन जो है ना वो पूछे ही जाते हैं आपके। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी यही संभाल रहे हैं, सहकारिता डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट, चुनाव डिपार्टमेंट, सारे याद कर देना। हरियाणा के नए कृषि मंत्री कौन है, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहे हैं, तो हरियाणा में करंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं श्याम सिंह राणा संभाल रहे हैं, श्याम सिंह राणा जो है ना हमारे पास में ये हरियाणा के नए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। श्याम सिंह राणा जो है ना ये एक तो हरियाणा में कैबिनेट मंत्रालय को संभाल रहे हैं, मतलब कैबिनेट में ही है, कैबिनेट के मंत्री है, पर उसमें एग्रीकल्चर और किसान कल्याण जिसको बोला करते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन और डेयरी डिपार्टमेंट को, इसका मतलब ये हो गया एनिमल रेयरिंग वाला डिपार्टमेंट या एनिमल हस्बेंड्री वाला डिपार्टमेंट है। अच्छा देखो पशुपालन है तो साथ के साथ मत्स्य पालन आ ही जाएगा, तो ये अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है आपको। एग्रीकल्चर अगर आ जाता है दिमाग में, वैसे तो आपको एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर ही याद रखना है, एग्रीकल्चर के साथ अलाइड सेक्टर होता है ये। एग्रीकल्चर में अलाइड क्या है, खेती बाड़ी अलाइड ही है, किसान भी उसी से रिलेट करेगा, पशुपालन भी रिलेट करेगा, और खेती तो मछलियों की भी होती है तो मत्स्य पालन भी हो जाएगा, फिशरीज डिपार्टमेंट भी हो जाएगा। तो श्याम सिंह राणा जी के पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर के साथ साथ किसान, मतलब एग्रीकल्चर कृषि और किसान कल्याण, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कह दीजिएगा, एनिमल हस्बेंड्री वाला डिपार्टमेंट कह दीजिएगा, और फिशरीज डिपार्टमेंट है। ये तीनों डिपार्टमेंट इन्हीं के पास हो गए।
हरियाणा के नए लोक निर्माण मंत्री कौन बने हैं? लोक निर्माण का मतलब क्या है सर? ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी। आप ना अपने शहर के अंदर देखिएगा तो शहर में आपको रोड के किनारे जो छोटे छोटे पोल मिलेंगे जिसपे मील के पत्थर जिनको कहते हैं, उनके ऊपर जो लिखे होते हैं ना कि ये कितना किलोमीटर है या कौन से शहर में हो। तो शहर में सड़कें बनाई जाती है, एक्चुअली पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कें बनती है। दिल्ली में अगर आप रहते हो तो आप देख रहे हो बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, वहां पे लिखा भी पीडब्ल्यूडी लिखा मिलेगा आपको। तो पीडब्ल्यूडी का मतलब है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के नाम से इसको जानते हैं। और इसको संभाल रहे हैं रणबीर गंगवा जी। ये बाय मिस्टेक लगा हुआ आंसर, इसका ठीक आंसर है रणबीर गंगवा। ठीक है, रणबीर गंगवा जी संभाल रहे हैं। रणबीर गंगवा जी कैबिनेट मंत्री। एक तो जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये वाला है लोक निर्माण और लोक निर्माण विभाग। ये हरियाणा के पहले पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं हरियाणा कैबिनेट के अंदर। अभी करंट में उपाध्यक्ष कौन है? कृष्ण मिड्डा जी, पता है ना। अध्यक्ष कौन है? हरविंदर कल्याण। ये भी आपको पता होना चाहिए, लोकसभा के, सॉरी विधानसभा के, ठीक है ना, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। पिछले टर्म में ज्ञानचंद गुप्ता जी अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष जो है ना रणबीर गंगवा जी थे। ये 14 नंबर की विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं 15 की बता रहा हूं। तो कृष्ण जी और के साथ साथ हरविंदर जी तो है अध्यक्ष और कृष्ण जी जो है ना उपाध्यक्ष है आपका। तो दोनों बात आपको याद रहनी चाहिए। इनका डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी है, लोक निर्माण विभाग के नाम से इनको जानेंगे हम लोग। कृष्ण कुमार बेदी है, इनके पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? एक तो इनके पास में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, एससी और बीसी कल्याण और अंत्योदय डिपार्टमेंट है। मतलब मोटे मोटे तौर पे कह सकते हो कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, हालांकि ट्राइब तो है ही नहीं हरियाणा में, तो एससी कहेंगे, एससी और बीसी बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट, इनके लिए डिपार्टमेंट है। हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट है और वास्तुकला डिपार्टमेंट है इनके पास में। वास्तुकला जो है ना क्या रहेगा? वास्तुकला मतलब इनके पास में जो आपका आर्किटेक्ट वाला डिपार्टमेंट है ना पूरा का पूरा, वो भी यही संभालते हैं हमारे। ठीक है, तो कृष्ण कुमार बेदी के पास में कौन कौन सा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, हॉस्पिटैलिटी और के साथ साथ वास्तुकला डिपार्टमेंट है। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनी है? हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री, एक बार इनको पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में रिवाइज कर रहे होंगे, इन सभी को हम लोग याद करने की भी कोशिश करेंगे फिर हम। तो श्रुति चौधरी जो है ना, ये हरियाणा के अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्री है। मोटे मोटे तौर पे हरियाणा के कैबिनेट में आपको दो महिलाएं दिखेगी, एक आरती राव दिखेंगी, एक दिखेगी श्रुति दिखेगी। तो श्रुति को याद कर लेना आप लोग, महिला है। श्रुति जो है ना, श्रुति जो है ना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री है। आरती राव जो है ना, आरती राव है स्वास्थ्य मंत्रालय को संभाल रही है। इनका लिंक यू बनाना आरती है। देखो, जो हमारी हेल्थ को ठीक कर देता है ना, उनकी हम आरती उतारते हैं। जो हमारी हेल्थ को ठीक कर दे उनकी हम आरती उतारते हैं। दूसरी महिला बच गई, वो श्रुति है, वो महिला है। ठीक है, मतलब दूसरी महिला, वो महिला डिपार्टमेंट को संभाल रही है बस। ठीक है, अच्छा, श्रुति चौधरी के पास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और एक इनके पास में और इंपॉर्टेंट बात है, सिंचाई और जल संसाधन है। घर के अंदर जो महिलाएं होती है वो पानी का प्रबंधन करती है। महिलाओं का एक जनरली ऐसा होता है कि पानी का प्रबंध करके रखेगी। अगर पानी जो है ना कम पड़ता है, मान लेते हैं आज टंकी खाली हो गई है, किसी तरीके से जल का प्रबंधन करेगी। तो ये महिला मंत्री भी है और के साथ साथ पानी का प्रबंधन भी यही कर रही होंगी। ठीक है, हरियाणा में नए स्वास्थ्य, अभी तो मैंने कहा था हेल्थ डिपार्टमेंट को कौन संभाल रही है? हेल्थ डिपार्टमेंट को इनमें से आरती राव संभाल रही होगी। अब दो ही कैबिनेट के अंदर मंत्री है, आपको याद रखना है, तो एक आरती राव का नाम याद कर लेना। हेल्थ डिपार्टमेंट को, चिकित्सा और शिक्षा अनुसंधान को, और आयुष डिपार्टमेंट को। अल्टीमेट ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए संबंध रखते हैं हमारे, ठीक है ना। तो इसको ये याद रखना, स्वास्थ्य और आयुष डिपार्टमेंट, मतलब ये सारे एक दूसरे से संबंधित है। आप हेल्थ डिपार्टमेंट याद कर देना, एग्जाम के लिए उतना काफी है। राजेश नागर जो है ना, आपके पास में एक तो फूड डिपार्टमेंट है, याद रखना, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता डिपार्टमेंट है। एक प्रिंटिंग और स्टेशनरी डिपार्टमेंट भी आपके पास में है। तो ये राज्य मंत्री है, कैबिनेट में नहीं है, ये राज्य मंत्री है, ध्यान रखना है डियर आपके पास में। हरियाणा के खेल मंत्री, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, हरियाणा के नए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहे हैं? तो खेल मंत्रालय को संभाल रहे हैं अभी गौरव गौतम जी, गौरव गौतम। आपके पास में एक तो युवा सशक्तिकरण डिपार्टमेंट है, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता डिपार्टमेंट है, यानी कि आपका यूथ डेवलपमेंट से संबंधित डिपार्टमेंट है। और एक है आपके पास स्पोर्ट्स है, एक कानून और विधायी, एक्चुअली तो है मुख्यमंत्री, लेकिन अटैच्ड इनके साथ में भी है, अटैच्ड है ये। वैसे तो कानून मंत्री है मुख्यमंत्री जी। अच्छा, मान लो ऐसा क्वेश्चन वो बना के दे, जो कि दे सकते हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि हरियाणा के कानून मंत्री जो है ना वो कौन है? मुख्यमंत्री। मान लो ऑप्शन में मुख्यमंत्री जी नहीं है, तो आपको ऑप्शन में फिर किसका आंसर लगाना है? गौरव गौतम। जो कानून की रक्षा करता है उस पर हमें बड़ा गौरव रहता है, जो कानून की रक्षा करता है उस पर बड़ा गौरव रहता है हमें। और जो के साथ साथ कानून और खेल डिपार्टमेंट इन दोनों के पास में ही है।
अब हम बात करते हैं कि ये जो भी मैंने पढ़ा है ये एक्चुअली विधायक कहां कहां से है। अगर पेपर थोड़ा डेप्थ में बनता है तो ये पूछा जा सकता है कि ये खुद इनके बारे में चीजें, एक एक दो दो लाइनें इनके बारे में पता होनी चाहिए हमें। तो ये खुद विधायक है लाडवा से, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी विधायक है लाडवा से। बाकी इनका पेशा ये कारोबारी है, राजनीति से संबंधित है, 54 साल की उम्र है, पढ़ाई एलएलबी तक की है, इनकी खुद की संपत्ति 5 करोड़ रुपए तक की है। नायब सिंह सैनी ओबीसी चेहरा है। मार्च महीने में इन्हें मनोहर लाल खट्टर की जगह पे सीएम बनाया गया था। बीजेपी ने उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा, पार्टी ने 48 सीटें जीती थी इस बार 2024 का जो इलेक्शन हुआ था 15वीं विधानसभा का, उसके अंदर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के बारे में बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट लाइनें एटलीस्ट इतनी तो पता होनी चाहिए तुम्हें। दूसरे नंबर पे आता है अनिल विज जी का नाम, और ये अंबाला कैंट से विधायक है। अंबाला और अंबाला कैंट दो क्षेत्र है ना, आपको पता होगा, दोनों को आप लोग ट्विन सिटी के नाम से जानते हैं। तो अंबाला कैंट जो है ना, एक अंबाला शहर है, एक अंबाला कैंट है। आपकी उम्र है 31 साल, आपकी पढ़ाई है बीएससी, आपका पेशा है राजनीति का, आप अविवाहित है। ये सवाल भी एचएसएस ने पूछ लिया है, इनकी शादी नहीं हुई, अविवाहित है आप। संपत्ति आपकी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। और क्यों बनाए गए मंत्री, 7 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीते थे, खट्टर सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं, पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, काफी अच्छी राजनीति पे पकड़ है इनकी भी। अरविंद शर्मा कहां के विधायक है सर? ये गोहाना से विधायक है अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा का पेशा भी राजनीति है, 61 साल की उम्र है, बीडीएस की पढ़ाई की है, 7.24 करोड़ रुपए आपके पास टोटल संपत्ति है। आप गोहाना विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को पहली बार जीत दिलाई है, पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में है। अरविंद शर्मा पहले केंद्रीय राजनीति में सक्रिय थे, इसी कारण केंद्र के नेताओं ने उनकी अच्छी पैठ है। रोहतक से लोकसभा सांसद भी ये पिछली बार के लिए रह चुके हैं। ये अरविंद शर्मा गोहाना से हरियाणा के विधायक बने हैं। विपुल गोयल है, ये विधायक है फरीदाबाद के, ध्यान रखना, और बाकी ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्याम सिंह राणा विधायक बने हैं रादौर के। रणबीर गंगवा विधायक बने हैं बरवाला के, ये याद रखना। रणबीर गंगवा की पढ़ाई जो है वो 12वीं तक है, पेशा किसान ही है, 11.60 करोड़ की टोटल संपत्ति है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। कृष्ण बेदी विधायक बने हैं, नरवाना से बने हैं। और श्रुति चौधरी जो बनी है ये विधायक तोसाम से बनी है। आरती राव विधायक बनी है अटेली से। राजेश नागर विधायक है तिंगाव से। गौरव गौतम विधायक है पलवल से। ठीक है, तो ये था आपका एक पूरा हरियाणा का नया वाला कैबिनेट जो आपको याद रहना चाहिए। एक बार आइए इसको पूरे को हम लोग जो है ना वो एक समअप करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर में, ताकि आप लोगों को ये सब चीजें जो है ना रिवाइज सी हो जाए। और आपको याद करने का एक सीधा शॉर्टकट तरीका वही है कि आपको इनको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा ये मंत्री है और के साथ साथ इनका डिपार्टमेंट ये है, तो जाके याद होगे। और के साथ साथ एक बार पढ़ लोगे, समझ लिया है, लिख लोगे तो याद पक्का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा काम करना, इतना मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो हरियाणा के गृह मंत्री को कौन संभाल रहे हैं बताओ? अब हरियाणा के गृह मंत्रालय को, हरियाणा के गृह मंत्री तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ही है। मैंने आपको बताया इनकी कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको याद रखने हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट है पर मेन डिपार्टमेंट हरियाणा के गृह मंत्री याद रख रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री के साथ साथ आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट याद रखना है, के साथ साथ आपको कानून और विधायी डिपार्टमेंट, आगे जाके अटैच हम पढ़ेंगे किसका, गौरव गौतम का पढ़ लेंगे। और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी है इनके पास। फिर मैंने कहा हरियाणा के नए परिवहन मंत्री कौन है? अब आप साथ के साथ जवाब देने की कोशिश करिएगा। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बताओ कौन संभाल रहे हैं? तो इसका आंसर आपके पास आ गया, अनिल विज जी है। अनिल विज हरियाणा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, एक ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट था इनका और एक बिजली डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये ना इनकी बातें बड़ी तेज तरार होती है, ठीक है ना, ये फटकार लगाते अधिकारियों को, देर नहीं लगाते। अक्सर आपने इनकी वीडियो देखी होगी, तो मतलब जैसे बिजली का करंट बहुत तेजी से बहता है, ऐसे ही इनके एक्शन जो ना बहुत तेजी से काम करते हैं। तो इनके एक्शन तेजी से काम करते हैं, तो बिजली जैसे तेजी से चलती है, ऐसे लिंक बना लेना कि ये बिजली मंत्री है। ट्रांसपोर्ट चलने फिरने का इनका ज्यादातर काम रहता है। लोग जाके कभी जाके छापा लगा देते हैं, या बस स्टैंड पे या कहीं पे भी किसी डिपार्टमेंट में भी, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इन्हीं के ही पास में होगा। हरियाणा के पंचायत डिपार्टमेंट को बताओ कौन संभाल रहे हैं? साथ के साथ आंसर जरूर करने की कोशिश करो। हरियाणा के पंचायत डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं अभी के लिए कृष्ण पवार पंचायत मंत्री, ठीक है ना, पंचायत मंत्री है कृष्ण पवार। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो हर किसी के लिए बराबर है, चाहे वो गांव का आदमी हो चाहे वो शहर का हो, गांव के आदमी से लेकर शहर के आदमी तक। गांव में पंचायत होती है, भगवान श्री कृष्ण पंचायत से रिलेट करते हैं हमसे। पंचायत मतलब गांव से रिलेट करते, गांव से लेके और शहरों तक के हर किसी के लिए बराबर है वो।
पंचायत मंत्री के पास में एक तो माइंस और जियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, ठीक है ना, जियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, ठीक है ना। जियो मतलब ज्योग्राफी है, तो पूरी धरती के मामले, मतलब जियो ऐसे लिंक बना लो, जियो मतलब धरती होती है, या ज्योग्राफी जैसे पढ़ते हो तो पूरी धरती के देख रेख करने वाले भी कृष्ण है, तो ऐसे लिंक बनाना है इनका। पर्यावरण मंत्री कौन है हरियाणा में? पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब होता है एनवायरमेंट होता है, ठीक है ना। और पर्यावरण जो है ना उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर्यावरण को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंसान को पर्यावरण को बड़ा साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। नरबीर, ठीक है ना, नरबीर साहब है, नरबीर, ठीक है ना। नरबीर, इग्नोर आर कहीं पे ऐसे लिंक बनाए तो बना लेना, ना बन जाए आपका तो आप इसको याद करना है कि नरबीर जो है ना, नरबीर नहीं इग्नोर करना चाहिए, नहीं इग्नोर करना चाहिए पर्यावरण को, नरबीर एन से नहीं इग्नोर करना चाहिए पर्यावरण को। आपके पास में एक तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, यही है, बाकी 2-4 और डिपार्टमेंट भी है, वो ज्यादा एग्जाम के लिए नहीं है, बस इतना याद कर लेना। एजुकेशन, एजुकेशन जो है ना, जिसने एजुकेशन ली है वो निहाल हो गया है, ठीक है ना, उसकी महिमा ही अलग है, समझो। जिसके पास एजुकेशन होती है ना उसकी तो महिमा ही अलग है, महीपाल महिमा अलग है, महीपाल महिमा अलग है, ठीक है। जिसके पास एजुकेशन है, पढ़ाई है, उसकी तो महिमा ही अलग है। तो महिमा ही अलग है मतलब क्या सर? स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इनके पास ही डिपार्टमेंट है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, ठीक है ना, मतलब नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट है, ये विपुल गोयल जी के पास में था, ठीक है, विपुल गोयल जी के पास में डिपार्टमेंट है। आपके पास सिविल एविएशन अर्बन लोकल है, और के साथ साथ रेवेन्यू एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट भी आपके पास में ही है। जेल और चुनाव मंत्री कौन है हरियाणा के? जेल और चुनाव, आपके पास में तो कई सारे डिपार्टमेंट है, अरविंद कुमार आपका नाम है। आपके पास में जेल भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास चुनाव भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास में टूरिज्म भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास सहकारिता भी इंपॉर्टेंट है। अरविंद कुमार शर्मा जी है, अरविंद कुमार शर्मा जी है आपके पास में। सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट, चुनाव डिपार्टमेंट, हेरिटेज और टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ये है इनके पास में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहे हैं? देखो मेरे तो सब कुछ शाम है। अब हम किसान लोग हैं, हम किसान लोग तो अपनी बातें किस पे छोड़ देते हैं? मेरे अब तो सब कुछ श्याम जी देखेंगे, मुझे नहीं पता। मेरे खाटू श्याम जी मेरा सब कुछ देखे, मुझे नहीं पता। मेरी खेती को खाटू श्याम जी संभाले, आंधी आए चाहे बारिश आए। तो एग्रीकल्चर खेती को संभाल रहे हैं, मेरी गाय भैंस को संभाल रहे हैं, मेरी मछलियों को संभाल रहे हैं, खाटू श्याम जी संभाल रहे हैं, मेरे तो श्याम जी संभाल रहे हैं। तो ये कौन है सर जी? ये श्याम सिंह राणा है। ये कौन है? श्याम सिंह राणा है। अच्छा, इसके बाद में ये तो डिपार्टमेंट हो गए। लोक निर्माण डिपार्टमेंट, ठीक है ना, लोक निर्माण, लोक निर्माण का मतलब होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये है रणबीर गंगवा जी, इनका नाम है रणबीर गंगवा। रणबीर गंगवा, बाय मिस्टेक ए ऑप्शन लगा हुआ था, रणबीर गंगवा है इनका नाम। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है ये। हरियाणा में विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं पिछली बार वाले में, 14 नंबर वाले में, ठीक है ना। इसके बाद में अगली बात कौन सा है? अगली कृष्ण कुमार बेदी। कृष्ण कुमार बेदी के पास में सामाजिक न्याय और अधिकारिता है। देखो कृष्ण भगवान जो है ना वो न्याय करने का भी, एक कृष्ण तो आपको मैंने बताया था, कृष्ण पवार बताए थे, जो कि पंचायत या जियोलॉजी पूरी को देख रहे हैं। एक भगवान श्री कृष्ण है वो जो न्याय के लिए भी तो है ना, न्याय को भी जो जाना करते हैं। पूरी दुनिया को रचा उन्होंने, पूरी दुनिया की वास्तुकला उन्होंने तो तैयार हो गया, यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है। नाम इनका है श्रुति चौधरी। हेल्थ डिपार्टमेंट को आरती राव जी देख रही है, आरती राव चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को, और के साथ साथ आयुष डिपार्टमेंट को ये देख रही है। ये ध्यान रख लेना है डियर आप लोग, ठीक है ना, ये आयुष डिपार्टमेंट को भी साथ के साथ में देख रही है ये। अच्छा सर, इसके साथ साथ आप लोगों को और क्या याद रखना है सर आपका? इसके अलावा और याद रखना है कि राजेश नागर है। राजेश नागर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो राजेश नागर जी जो है ना, इनके पास में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता डिपार्टमेंट इन्हीं के ही पास में है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है डियर आपका। और ये जो है ना उसने लिखा कि मेरे पास में क्या हो रहा है, बफरिंग हो रही है। उसने कहा मैंने गलती से फ्लाइट मोड लगा दिया था, इसलिए उससे मेरा ठीक है, सही है बेटा, सही है, ठीक है ना। एक आपको याद है क्या, कोरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर किम जोंग उन के बारे में तुमने सुना हो? तो एक पूरी ऐसे मीटिंग चल रही थी, और ठीक है ना, मीटिंग के अंदर जो है क्या हुआ कि एक आदमी ने उबासी ले ली थी। उबासी ले ली तो उसको क्या किया पता है ना तुमको? तोप के आगे बांध के उड़ा दिया था उसको, इतनी सी गलती पे। तो तुम सोच लो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब तुम्हें तोप के ऊपर बांधा जाए या कहाँ पे, मिसाइल के ऊपर बैठाया जाए अभी, हाँ। खैर, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास में ही है।
हरियाणा के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को जो है ना कौन संभाल रहे हैं, मतलब हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? हरियाणा के खेल मंत्री जो खेल खेलते हैं उनके पास में क्या गौरव है, हमारी गौरव है, हमारी पहचान है। हरियाणा का तो खेल गौरव ही है, ऐसा समझ लीजिएगा, तो गौरव है। अच्छा, इनके पास में कानून वाला डिपार्टमेंट जो है ना वो क्या अटैच डिपार्टमेंट है, ये ध्यान रख लेना है डियर, हमारे पास में कानून वाला, कानून एवं विधायी डिपार्टमेंट इनके पास में अटैच डिपार्टमेंट है हमारे पास में, ये ध्यान रखना है डियर। अच्छा सर जी, अगला आता है हमारे पास में कि ये कहां कहां के विधायक है, ये भी पूछा जा सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री लाडवा कुरुक्षेत्र से विधायक है, अनिल विज जी जो ना अंबाला कैंट से विधायक है, याद रखना। अरविंद शर्मा जी गोहाना से विधायक है, विपुल गोयल जी फरीदाबाद से विधायक है, श्याम सिंह राणा रादौर से विधायक है, रणबीर गंगवा जी बरवाला से विधायक है, कृष्ण बेदी नरवाना से है, श्रुति चौधरी तोसाम से है, आरती राव जी है अटेली से है, राजेश नागर जी तिंगाव से है,